नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएस लाइव पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। आईडीएफ के चीफ ने बहुत क्लियर कहा है नेतन्याहू से कि डील टेबल पर पड़ी हुई है। हमास डील के लिए तैयार है, सीज फायर के लिए तैयार है। बेहतर यही होगा कि उस डील को एक्सेप्ट कर लो। अगर नहीं एक्सेप्ट करोगे तो सिर्फ नुकसान और नुकसान होना है। इसके पहले आईडीएफ के सोर्सेज कह चुके हैं कि गजा के ऊपर कब्जा करने में सालों लग जाएंगे। जो 7 अक्टूबर तक यानी कि तकरीबन 2 महीने के अंदर प्लानिंग थी इनके गजा पर कब्जा करने की, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगी और दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ बदनामी होगी। वाईटी नेट में ऐसा ही एक आर्टिकल छपा है जो एक ज़ायनिस्ट का आर्टिकल है। वो भी कह रहा है कि नेतन्याहू के सामने सबसे अच्छा ऑप्शन यही है कि जंग बंद कर दें और जो समझौता हो रहा है वो समझौता कर दें। इजराइल की सड़कों पर, तेल अवीव की सड़कों पर लगातार जनता आ रही है, लगातार भीड़ लगी हुई है। कई कई बार हाईवे बंद हो गया है। ऐसा नहीं है कि इजराइल की जनता कोई गजा के फेवर में आ गई है, लेकिन ये जानती है कि जितने दिनों तक जंग चलेगा उतना नुकसान होगा और जो थोड़े बहुत होस्टेज बचे हैं उनके भी बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी। तो वो जनता लगातार सड़क पर है। आर्मी का चीफ कह रहा है समझौता कर लो। वहां के तमाम जर्नलिस्ट आर्टिकल लिख रहे हैं कि समझौते के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू बजिद है। ऐसे में अगर ट्रंप कह रहा है कि 2-3 हफ्तों में जंग रुक जाएगा, तो ट्रंप किस चीज की बात कर रहा है? 2-3 हफ्तों में गजा पे कब्जा तो नहीं कर पाएंगे, हमास को कंटेन तो नहीं कर पाएंगे, ये तो तय है। तो क्या ट्रंप डील के बारे में बात कर रहा है? देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप की बात और गधे की लात एक जैसी ही होती है। दोनों का कुछ नहीं कहा जा सकता। कब बदल जाए, कब किस तरफ चली जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। आज वो कहेगा समझौते की बात, कल कहेगा वहां रिविएरा बना रहे हैं, परसों कहेगा नेतन्याहू सही नहीं कर रहे हैं, नरसों कहेगा जंग बंद हो जानी चाहिए। सच में अमेरिका वालों और दुनिया की किस्मत बेहद खराब है। कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर उसको ट्रंप जैसा लीडर मिला है जो दुनिया को तबाही की तरफ बड़े आराम से लेकर जा रहा है। अब चलते हैं यमन की तरफ। हुथी ने एक बड़ा आक्रमण किया था इजराइल के ऊपर। मिसाइल फेंकी थी जो अपने निशाने पर पहुंची थी और उसके बाद बदला लेने के लिए इजराइल ने भी बमबारी की। एक वीडियो आया बड़ा मजेदार कि इजराइल की बमबारी चल रही है, एक तरफ आग लगी हुई है, लेकिन हूथी के लोग, यमन के लोग आराम से डांस कर रहे हैं। इतनी लंबी जंग झेली है उन्होंने, इतनी तबाहियां झेली हैं कि इजराइल के सामने झुकने वाले तो नहीं है। उन्होंने वादा किया है कि इजराइल के हमले का भी बदला लिया जाएगा। जल्दी ही इजराइल में और मिसाइलें बरसेंगी। लेबनान की बात करें तो लेबनान में लगातार कोशिश हो रही है कि हिजबुल्लाह से हथियार छीन लिए जाएं, हिजबुल्लाह के हथियार रखवा लिए जाएं। कह रहा है नेतन्याहू कि हम इसमें मदद करने को तैयार हैं, लेकिन नईम कासम बहुत साफ जानते हैं कि इस मदद का मतलब क्या है और उन्होंने बिल्कुल क्लियर एक बार फिर से किया है कि हम किसी हाल में हथियार नहीं छोड़ेंगे। सीरिया की अगर बात करें तो सीरिया और इजराइल के बीच में समझौते की खबरें इजराइल के अखबारों में काफी आ रही हैं और कहा जा रहा है कि अमेरिका चाहता है या अमेरिका का दावा है कि सितंबर में दोनों के बीच में समझौता हो जाएगा, सिक्योरिटी समझौता हो जाएगा। लेकिन बराक डेविड ने कल ट्वीट किया कि उनके सोर्सेज कह रहे हैं कि बातें ही बातें हैं, अभी समझौते के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सीरिया को जिस तरह से जुलानी ने इजराइल के कदमों में झुका दिया है, हो भी जाए समझौता तो क्या फर्क पड़ना है। एक हिस्सा जो इजराइल को चाहिए था वो पहले ही कब्जा कर चुका है और वो किसी भी हाल में वो हिस्सा छोड़ने वाला नहीं है। तो इस समझौते में सीरिया को मिलना कुछ नहीं है। पैसे मिल सकते हैं, जैसे यूरोप से मिल रहे हैं, अमेरिका से मिल रहे हैं। जुलानी के जो स्विस बैंक अकाउंट होंगे वो फूल जाएंगे, जुलानी के आसपास के लोग रईस हो जाएंगे, लेकिन सीरिया को कहीं कुछ मिलना नहीं है। एक बड़ी खबर यह है कि इराक से अमेरिका ने अपनी टुकड़ियां, सैनिक टुकड़ियां हटा ली हैं। इधर ईरान का आप जानते हैं, इजराइल लगातार ईरान को निशाना बना रहा है, लगातार बयानबाजी हो रही है। तो एक शक ये हो रहा है कि क्या आर्मी बेसिस से जो अपनी आर्मी हटाई है अमेरिका ने, वो इसलिए हटाई है कि आने वाले कुछ वक्त में इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर सकता है और एकदम नहीं चाहता अमेरिका कि उसके जो बेसेज हैं उसको अगर निशाना बनाए ईरान तो उसको नुकसान हो, इसलिए उसने अपनी टुकड़ियां हटा ली हैं। यह अभी अंदेशा है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इजराइल ईरान का वार खत्म नहीं हुआ है, कभी भी ये दोबारा शुरू हो सकता है और गजा में जो कुछ हो रहा है ये उसके लिए भी एक कवर हो सकता है। टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने ओआईसी की मीटिंग में कहा कि यूएनजीसी से सस्पेंड कर देना चाहिए इजराइल को।
रूल जो है यूनाइटेड नेशंस के, जो रूल हैं उसमें जो बार बार युद्ध अपराध करता है, बार बार यूनाइटेड नेशन का कहा नहीं मानता है, उसको यूनाइटेड नेशन जनरल काउंसिल से निकाला जा सकता है। उन्हीं रूल्स का हवाला देकर टर्की के फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि इजराइल को यूएनजीसी से निकाल दिया जाना चाहिए। पूछना यह चाहिए कि क्या आपने इजराइल के साथ अपने रिश्ते तर्क कर लिए? क्या आप जो तिजारत कर रहे हैं इजराइल के साथ वो खत्म हो गई? अगर नहीं हुई, अगर इजराइल से आपकी अंदरूनी दोस्ती बनी हुई है, तो फिर बातों का कोई क्या कर लेगा, बातें करते रहिए। आपको याद होगा मैंने अपने एक वीडियो में मेलोनी ट्रंप के एक लेटर का जिक्र किया था, जिसमें यूक्रेन के जो बच्चे मारे जा रहे हैं उन बच्चों के बारे में उन्होंने खत लिखा था पुतिन को, और मैंने पूछा था कि क्या मेलोनी ऐसा ही खत लिख सकती है नेतन्याहू को गजा के बच्चों के लिए? टर्की की जो फर्स्ट लेडी हैं, एर्दोगान की जो पत्नी हैं, अहलिया हैं, उन्होंने एक खत लिखा है मेलोनी ट्रंप को और कहा है गजा के बच्चों के बारे में भी आप बात करिए। लिख दिया खत, बन गई हेडलाइन, बात खत्म। टर्की के पास तो क्या नहीं है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जब जंग जैसे हालात बने थे तो पाकिस्तान को ड्रोन भेज रहा था टर्की। वही टर्की फलस्तीन को ड्रोन क्यों नहीं भेज सकता है? पाकिस्तान को अगर ड्रोन भेज सकता है मुस्लिम होने के नाते, तो फलस्तीन को क्यों नहीं भेज सकता है? ये मुस्लिम वगैरह की बात सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए है, आम आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए है। इन सब के जो फायदे जुड़े हुए हैं, इन सब के जो हित जुड़े हुए हैं, वो अमेरिका और यूरोप के मुल्कों से जुड़े हुए हैं, और उनके प्रेशर में ये इजराइल के खिलाफ जबानी जमा खर्च जितना कर लें, बयान जितना दे दें, इसके आगे कुछ नहीं करने वाले हैं। वरना जो कल हुआ है, जिस तरह से सहाफियों को मारा गया है और सारी दुनिया ने उसको लाइव टीवी पर देखा है, होना तो यह चाहिए था कि यूएन की आर्मी वहां पर जाए और इस जंग को रोक दे। ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा कि ये जो कुछ हुआ मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं इससे खुश नहीं हूं, और साथ में कहा कि 2-3 हफ्तों के भीतर यह लड़ाई बंद हो जाएगी जो हजारों बरस से चल रही है। 1000 बरस से नहीं चल रही है यह लड़ाई। हर लड़ाई को 1000 बरस का बना देते हो ट्रंप। पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच में 1000 बरस से लड़ाई करा दी। फलस्तीन की लड़ाई 1000 बरस से तुमने करा दी यहूदियों की बात सुनते हुए। अगर हिम्मत है तो कहो कि यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के बावजूद 1948 के बाद से ही इजराइल फलस्तीन में जिस तरह से कर रहा है, जिस तरह से लगातार लोगों के घर तबाह कर रहा है, जमीनें कब्जा कर रहा है, लगातार वहां तबाही और बर्बादी मचाए हुए है, उसको रोकोगे? वो रोकने की तो तुम्हारी हिम्मत है नहीं। एंटी सेमाइट कह के किसी को भी तख्ते पर चढ़ा देना है, किसी को भी गिरफ्तार कर लेना है। तुम्हारे अपने मुल्क में टेक्सास से कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के लिए कैंडिडेट हैं वेलेंटारी गोमेज, वो खुलेआम वीडियो बनाती हैं जिसमें कुरान को आग लगाती हैं। खुलेआम वीडियो बनाती हैं, वो वीडियो वायरल है ट्विटर पर, मिलियंस लोग देख चुके हैं। उनको रोकने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। अगर किसी ने इजराइल के खिलाफ नारा लगा दिया तो वो एंटी सेमाइट हो गया, वो यहूदियों के खिलाफ हो गया। लेकिन सरेआम कुरान को कोई जला दे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरह की तुम्हारी नीतियां हैं, तुम सबसे ज्यादा जिम्मेदार हो जो कुछ वहां पर हो रहा है। तुम्हें दुख क्या होगा? तुम्हें सब अच्छा लग रहा है, बातें कर रहे हो, तुम्हें चाहिए नोबेल प्राइज, लेकिन तुम्हारी आस्तीन पर इतना खून लगा हुआ है कि जितनी बार हाथ उठाओगे टपक के वो खून जमीन तक आएगा। तुम्हारे जैसा लीडर अमेरिका को मिला है, यह बदकिस्मती है, और अमेरिका इस दुनिया का लीडर है, यह सारी दुनिया की बदकिस्मती है।